चूँकि बहुत पिछड़े क्षेत्र देखे हैं, बहुत लोगों को देखा है, उनके साथ जो काम है उनका वो देखा है, तो इससे मैं इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बड़ी बहन के पद चिन्हों पर चल करके समाज की, झारखंड के और देश की सेवा करनी है। इंस्टाग्राम है आपके फ़ोन में? तैयारी करने के दौरान में थी? नहीं, तो मैंने 1 महीना या 2 महीना पहले इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, लेकिन उसमें अभी तक एक फ़ोटो भी नहीं डाला। अब डालूंगा। मेरा ये चरित्र है कि पर्सनल लाइफ को मैं ज़्यादा बांटता नहीं हूँ, लोगों के बीच शेयर नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों का ज़्यादा उपयोग नहीं करता हूँ। आपकी शादी हो गई? जी, मेरा विवाह हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये पूछते कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? पीटी में 2 पेपर होते हैं, तो पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर झारखंड से रिलेटेड होता है। घंटे में तो मैं नहीं गिनता, लेकिन ये ज़रूर करता हूँ कि जितने मेरे सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट को मैं कवर कर पाऊँ, और शाम में उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं ज़रूर लिखूं। आपको अगर पूछा जाएगा कि क्या आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम चल रहा है, स्नैपचैट चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, तो शायद ही कोई जवाब देगा कि हमारे फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं है। लेकिन इस जवाब के पीछे क्या कारण हो सकता है, और एक शख्स हैं जिनके मोबाइल में वाकई में इंस्टाग्राम और ये तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो मौजूद नहीं है। झारखंड में जेपीएससी 2023 की रिजल्ट आई है, और रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्राओं में एक तरह से सफलता के जो शोर हैं वो सुनाई देने शुरू हो गए हैं। काफ़ी अटकलों के बाद ये रिजल्ट जारी हुई है। इस बीच हम आपको एक ऐसे सफल अभ्यर्थी से मिलाना चाहेंगे जिनकी सक्सेस स्टोरी आपको सिखाएगी कि जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको किस लेवल के अनुशासन की ज़रूरत पड़ने वाली है। झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र दुमका के रहने वाले संजीव मुर्मू हैं, जो अब प्रशासनिक सेवा के लिए तत्परता से आगे बढ़ के आए हुए हैं और चयन हुआ है उनका बहुत सालों से। आखिर क्यों अब तक इस जनरेशन में भी उनके फ़ोन में इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? फाइनली झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित हो चुका है, और रिजल्ट आने के बाद सफल अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। ऐसा ही आज हमारे साथ में बैठे एक सफल अभ्यर्थी हैं जो कि दुमका जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से हैं, और अब जाकर के इनके दिल में सुकून मिल गई होगी जिस तरह से जेपीएससी कई अटकलों के बाद फाइनल रिजल्ट तक पहुंची है। आज सुबह सुबह जैसे ही आपको ये सूचना मिली कि जेपीएससी ने फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, कैसा लगा उस समय? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके सूचना दी कि भैया आपका सिविल सर्विसेज में अंतिम रूप से चयन हो गया है। तो चूँकि ये काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, मैंने अभी तक 3 अटैम्प्ट दिए हैं, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है जो मेरा चयन हो पाया। तो ये लंबा सफ़र रहा है, तो एक थोड़ा कुछ भावुक हो गया मैं, और अपने भाई को मैंने भी बधाई दी, उसने भी मुझे बधाई दी। इसके बाद मैंने अपने माँ को फ़ोन लगाया, फिर अपनी बहनों को फ़ोन लगाया, और इसके बाद चूँकि मेरे आदरणीय कोचिंग जिन्होंने मुझे पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही, आदरणीय अरुण सर, उनको मैंने फ़ोन लगाया सुबह सुबह और बताया, सर को सूचना दी कि सर मेरा अंतिम रूप से सिविल सेवा 2023 में चयन हो गया है। सर ने मुझे तुरंत बधाइयाँ दी और कहा कि आप कोचिंग आ जाइए, और आपसे मिलने का बहुत इच्छा हो रही है, तो आप आ जाइए। तो इसको ऐसा कुछ हार्ट ब्रेक टाइप का नहीं हुआ? अभी एक तरफ सैयारा का क्रेज़ पूरे भारत भर में चल रहा है जो युवाओं को काफ़ी पसंद है, लेकिन इधर झारखंड में जेपीएससी काफ़ी लंबे समय के संघर्ष या आंदोलन के बाद ये रिजल्ट जारी हुई है। सर का नाम संजीव मुर्मू है, और इनको 254 रैंक हासिल हुआ है, और अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को जाएंगे और झारखंड में प्रशासनिक सेवा के तौर पर कार्य करेंगे। हम उन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो एक सफल अभ्यर्थी से सीखा जा सकता है, यानी कि जो उम्मीदवार अभी इस परीक्षा के लिए आने वाले दिनों में तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये बताएं कि आप गांव से हैं, गांव का माहौल आपका कैसा था? क्या गांव का नाम है? मेरे गांव का नाम भारूडी है। मैं दुमका ब्लॉक से संबंध रखता हूं, और मेरा गांव सुदूरवर्ती क्षेत्र में है जहां बहुत ही कम परिवार ऐसे हैं जो अभी तक पढ़ पाए हैं। मेरा पहला परिवार है जो पढ़ करके यहाँ तक पहुँच पाया है। इसके लिए मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी,
क्या था वो इंस्पिरेशन का एक मूल बिंदु जिसको देख करके आपने ये डिसाइड किया होगा कि लाइफ में हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाना है, झारखंड में प्रशासनिक सेवा करना है? चूँकि झारखंड में ढेर सारी समस्याएं हैं, इसके बाद मेरी जो बड़ी बहन है वो सिविल सर्वेंट प्रथम बैच की सिलेक्टेड कैंडिडेट है अच्छा। और उनको देख करके मैं बड़ा हुआ हूँ। और उनके वो जब फील्ड विज़िट करती थी, या हमारा गांव भी है, तो हमने चूँकि बहुत पिछड़े क्षेत्र देखे हैं, बहुत लोगों को देखा है, उनके साथ जो काम है उनका वो देखा है, तो इससे मैं इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बड़ी बहन के पद चिन्हों पर चल करके समाज की, झारखंड के और देश की सेवा करनी है। जी। अच्छा, ये कभी आपने नहीं फील होने दिया खुद को कि हम ये नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपने घर में उस माहौल को देखा था, आपने ऐसे वर्दी वाले को अपने परिवार में ही देखा होगा, जब वो सेवारत होंगी, घर में आती होंगी, तो वो एक स्वतः इंस्पिरेशन का पल बनता होगा। जी जी, मैंने उनको बचपन से, मैं जब उनका पहला सिलेक्शन हुआ था उस समय मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तो शुरू से ही मैंने उनको देखा है कि वो वीडियो हैं और अपने ब्लॉक में काम करती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जहाँ पे योजनाएं नहीं पहुँचती है वहाँ पर खुद जा कर के देखती हैं कि कैसे योजनाओं को पहुँचाया जाए, लोगों को कैसे लाभान्वित किया जाए। मैं भी उन क्षेत्रों पे उनके साथ घूमा हूँ। इस कारण से मेरा झुकाव शुरू से ही, बचपन से 7th क्लास 8th क्लास से ही मेरा झुकाव इस ओर रहा है। तो मैंने शुरू से ही ये सोचा था कि जब मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा तो इसके बाद इसकी तैयारी करूँगा। मैंने तैयारी की और फिर कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर इतने कोलाहल होती है सरकारी एग्ज़ाम्स को निकालने को लेकर के, छात्र छात्राओं में वो परेशान रहते हैं, अपने धैर्य और ढांढस को बंधाना कितना इम्पोर्टेंट और कितना परेशानी वाला रहा था? जी, इसके अपने ढांढस को बांध के रखना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये विचलित करने वाला भी बात है कि इतने लंबे समय में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और फिर अपने आप को उसी रिदम में बना के रखना, लगातार पढ़ाई करना, इसके लिए प्रयास करना। तो मैंने इसको एक जुनून की तरह लिया कि करना है तो मुझे करना है। मैंने लगातार प्रयास किया और इस बार अंतिम रूप से। यानी आप थोड़ा सा अपना शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में लोगों को बताएं। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से पूर्ण हुई, उसके बाद आपने जो बैचलर की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री, ये सब कहाँ से किया? जी, मैंने अपना मैट्रिकुलेशन गिरिडीह जिला से किया। अच्छा, इसके बाद से गिरिडीह क्यों? सॉरी जी, दुमका से गिरिडीह क्यों? जी, दुमका से गिरिडीह आया। अच्छा, ये मेरे माता पिता का डिसीजन था, तो उन्होंने मुझे गिरिडीह में भेजा और गिरिडीह में पढ़ाया। तो सुभाष पब्लिक स्कूल गिरिडीह से मैंने काफ़ी प्रचलित है गिरिडीह का सुभाष पब्लिक स्कूल। जी, वहाँ से पढ़ाई की और इसके बाद 11th-12 करने के लिए मैं रांची आया। टेंडर हार्ट स्कूल से मैंने 12th किया और इसके बाद मैंने रांची से ही सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से 2015 में अपना जियोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं ये करता था कि सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, इसके बाद कुछ योगा प्राणायाम करने के बाद 6 बजे से पढ़ाई करने बैठता था और 9 बजे उठता था। 9 बजे नाश्ता करने के बाद, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद फिर लगभग स्लॉट में पढ़ाई करता था, 10 से फिर 12 और 12 से फिर इसके बाद 3 बजे से फिर मैं पढ़ता था। 3 बजे से 6 बजे, 6 बजे से 7 के बीच में गैप करता था और 7 से फिर 10 बजे तक। उस बीच में मेरा भोजन भी होता था और अन्य काम भी होता था। ये था मेरा 3 स्लॉट 4 स्लॉट। रील वीडियोस, सोशल मीडियाज के एक्टिविटीज़ और तमाम चीज़ें, मूवीज़ वगैरह कभी जाते थे? ये सब मूवीज़ मैं कभी कभी देखता हूँ, लेकिन रील है आपके फ़ोन में? तैयारी करने के दौरान में थी? नहीं, तो मैंने 1 महीना या 2 महीना पहले इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, लेकिन उसमें अभी तक एक फ़ोटो भी नहीं डाला। अब डालूँगा। तो देखिए, यही आपकी कहानी का सबसे मूल बिंदु है और जिस्ट है। इसी पल का मैं इंतज़ार कर रहा था, कोई ऐसा कोई अवसर मिले जिस अवसर पे इस फोटो को डाला जाए। तो आज आपने ठीक याद दिला दिया, फोटो नहीं है उसमें। तो आज फेसबुक का भी वैसे तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है सोशल मीडिया में मौजूद जहाँ पर अपने छवि, अपने प्रतिबिंब को लोग उजागर करते हैं। इसके माध्यम से मैं लोगों से जुड़ सकता हूँ, मुझे पता था, लेकिन चूंकि ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों पर आप बहुत ध्यान नहीं दे सकते हैं। अकाउंट खोलने के बावजूद भी उसमें आप वैसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और चूँकि मेरा ये चरित्र है कि पर्सनल लाइफ को मैं ज़्यादा बांटता नहीं हूँ, लोगों के बीच शेयर नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों का ज़्यादा उपयोग नहीं करता हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है और सपोर्ट को लेकर के, और जो कंडीशन होते हैं, कभी ये नहीं बोला गया कि उम्र के हिसाब से? वैसे उम्र कितनी हो रही है? तो ये प्रश्न और जायज़ हो जाएंगे। चूँकि मैं लगातार 10 सालों से प्रयास कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 30 वर्ष है
और मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा है कि जो मेरी माता हैं वो रिटायर्ड टीचर हैं। तो चूँकि मैंने उनको लगातार बचपन से मैं उनको पढ़ते हुए देखा है मैंने उनको, तो पढ़ाई के प्रति मेरी रुचि रही है। इस कारण से भी, और चूँकि टीचर रही माँ टीचर रही, तो उन्होंने भी ये प्रमोट किया कि बेटा पढ़ाई करो, दूसरे चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक हूँ तुम अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करो, और मैं लगातार पढ़ता रहा। चलिए, अब उन सवालों की ओर रुख करता हूं जिन सवालों के जवाब के इंतज़ार में आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप अभ्यर्थी हैं तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी करते हैं वो कितना पढ़ते हैं। दरअसल उनको तीनों जो कैटेगरी है एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के, तीनों फॉर्मेट को पास करने के लिए कितना सारा पढ़ाई करना पड़ता है। हम प्रीलिम्स की बात कर लें तो एक लंबे समय तक स्टूडेंट अपने आप को झोंकता है। सिलेबस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितना वर्ष की तैयारी के बाद प्रीलिम्स सक्सेसफुल हो जाना चाहिए या हो जाता है? सिविल सर्विसेज की तैयारी लंबी होती है, इसके लिए अपने आप को कम से कम 2 से 2.5 साल डेडिकेटेड करना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है कि पहले से ये सोचना पड़ता है कि ये 3 साल का मेरा प्रोग्राम है, 3 साल तक मुझे लगातार मेहनत करना है। और करीब करीब 1 साल पढ़ने के बाद फिर अंदाज़ा लग जाता है पीटी तो हो जाएगा। उसके लिए पीटी के लिए ये करना होता है कि पीटी में 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर झारखंड से रिलेटेड होता है। तो झारखंड से जो पेपर होता है उसमें अरुण सर की किताब आती है उड़ान नाम से, तो वो किताब काफ़ी उपयोगी है। अगर कोई उस किताब को पढ़ जाए तो मुझे लगता है 100 में से 80 क्वेश्चन वो सही करके आ जाएगा। और उसके अलावा जो जीएस का जो पोर्शन है उसके लिए लगातार एनसीईआरटी पे फोकस बना के रखना होता है। और एक घटना चक्र नाम की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आती है, उसको करना पड़ता है। करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ता था जी। और मेंस के लिए मैं पूछना चाहूँगा, सवाल मेरा ये है कि मैं अभी तक बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बता चुके हैं तैयारी कैसे करनी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पैटर्न बदला है, जिस तरह से ये मॉडर्न का कल्चर बदला है, पढ़ाई करने का कल्चर बदला है। पहले आज से 5-7 साल पहले जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन की अवेलेबिलिटी कम थी, आम अभ्यर्थियों के पास मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल आ गया, कई ऑनलाइन कोचिंग्स के जो वीडियोस हैं प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो डाइवर्सन भी होता है, सहयोगी भी है। तो ऐसे में अपने आप को बांधना ये कितना चुनौतीपूर्ण है? बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। आज के डेट में जो मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं वो बहुत सारे हैं, यूट्यूब में भी मिल जाते हैं या फिर काफ़ी नोट्स भी मिल जाते हैं जो बाहर मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन उनमें से ऐसे नोट्स, ऐसे बुक्स और ऐसे वीडियोस को हमें देखना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी साबित हो। उसके लिए ये करना चाहिए कि जो प्रोमिनेंट टीचर हैं, जो जाने माने टीचर हैं, जो बड़े सब्जेक्ट के विद्वान हैं, अपने सब्जेक्ट के विद्वान हैं, उनकी जो क्लासेस हैं यूट्यूब में भी या फिर ऑनलाइन क्लास भी उनकी देखनी चाहिए। और जो बुक्स और नोट्स वो रिकमेंड करते हैं उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा, कौन से तरीके की, मतलब कैसी रणनीति आपने मेंस को निकालने के लिए अपनाई थी, ज़रा वो बताएं। मेंस क्या रणनीति था? कितना देर तक पढ़ना था? रात भर जाग के पढ़ना होता था या फिर दिन में पढ़ाई करते थे? मैं जनरली रात में जागना प्रीफर नहीं करता हूँ, तो मैं दिन में ही पढ़ाई करता हूँ। तो ये है कि घंटे में तो मैं नहीं गिनता, लेकिन ये ज़रूर करता हूँ कि जितने मेरे सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट को मैं कवर कर पाऊँ, और शाम में उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं ज़रूर लिखूँ, और लिख करके दूसरे दिन, अगले दिन मैं अपने जो अध्यापक हैं और जो मेरी उड़ान आईएएस की टीम है उस वहाँ सबमिट करके फिर मैं उसको चेक कराता था। लगातार उनसे गाइडेंस मिलता था कि देखिए आपको यहाँ पे जैसे ये आपका मैप छूट गया है, ये फ्लो चार्ट छूट गया है, आपके अक्षर इनको थोड़ा सुंदर कर दीजिए। तो इन सब के माध्यम से लगातार वो, और मेंस का जो कंटेंट है इसको कैसे डेवलप किया जाना है, किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना है, पैटर्न क्या होगा इसको लिखने का, तो इसके लिए लगातार सर से मार्गदर्शन मिला है, कोचिंग से मार्गदर्शन मिला है। रांची के ही उड़ान कोचिंग संस्थान से इनकी पढ़ाई हुई थी। लगातार टेस्ट और यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे थे उनके माध्यम से इनको ये सफलता प्राप्त हुई है। जब आप साक्षात्कार के लिए चयन हो गए, उसकी तैयारी फिर से आपने शुरू की होगी। इंटरव्यू से पहले की क्या स्थिति थी, किन चीज़ों के प्रिपरेशन
के लिए आपने ज़्यादा समय दिया, क्या तैयारी कर रहे थे? इंटरव्यू के समय मुझे ये पहले से ये जानकारी थी, सर ने बता के रखा था कि चूँकि जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो करंट में जो घटनाएं हो रही हैं या देश दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो उन पर हमेशा ध्यान अपना बनाए रखना है, पेपर न्यूज़पेपर वगैरह लगातार पढ़ते रहना है। तो वो मैंने किया। उसके साथ साथ मेरा जियोलॉजी चूँकि ऑनर्स है, तो मुझे ये पता था कि जियोलॉजी ऑनर्स से प्रश्न आएंगे, तो इसलिए मैंने ऑनर्स को भी फिर से रिवाइज़ किया। उसके अलावा कुछ अपनी हॉबीज़ पे काम किया। और सर ने बताया कि देखिए, जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको किस तरह से बैठना है और किस तरह से जवाब देना है। चूँकि जो पैनल में जो बैठे लोग होते हैं वो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, तो कैसे उनको जवाब देना, उनका कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये सर से मैंने सीखा। तो इंटरव्यू दे देने के बाद आपको कैसा फील हो रहा था? क्या जैसा सर ने बताया प्रश्न वैसे ही थे और आपने जवाब वैसा ही दिया था? अगर यहाँ जानना चाहें लोग कि कैसा इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं, बहुत लोग डरते हैं बैठने के पोस्चर को लेकर के, चाहे बात करने के तरीके को लेकर के, ये सब ख्याल रखना पड़ता है इंटरव्यू। जी, इसका ख्याल रखना पड़ता है। बैठने का तरीका, चलने का तरीका, ये तो जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जैसे मैंने उड़ान आईएएस में दिया था, तो चूँकि वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसकी दो बातें होती है। एक तो जो सामने वाला बैठा हुआ है वो आपको कंफर्टेबल फील कराता है, और उसके साथ साथ जो आपके अंदर जो नॉलेज है, जो आप पढ़ करके गए हैं, सालों भर आपने मेहनत की है, उस मेहनत पर आपको भरोसा होगा और उसी भरोसे के माध्यम पर आप वहाँ पर बैठे होंगे। तो सवाल इजी थे, टफ थे? सवाल ठीक थे, मैं बहुत इजी भी नहीं कहूँगा। सब्जेक्टिव कितने थे और पर्सनल लाइफ से कितने थे? पर्सनल लाइफ से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ सब्जेक्ट से थे। मेरे जियोलॉजी सब्जेक्ट से थे, उसके अलावा करंट से था और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। पैनलिस्ट की क्या मानसिकता होती है, मतलब इंटरव्यू में अभ्यर्थी के किस वाले पार्ट को वो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, क्या एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज में ये जो कैंडिडेट है ये फिट बैठता है कि नहीं, इसका जो ओरिएंटेशन है, इसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसी है। सोसाइटी की, अगर ये सरकार का अंग बनता है और सरकार के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, तो किस सोच के साथ ये आगे बढ़ेगा, क्या काम कर सकता है। ये कहीं ये ईमानदार होना चाहिए, अच्छा गुणवान होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, चैलेंजेस को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो ये वो अपने प्रश्नों के माध्यम से ये जांचने का कोशिश करते हैं कि ये सामने बैठा कैंडिडेट वो कैसा है। चलिए, अब झारखंड से जुड़ी प्रश्नों के जवाब हम इनसे लेते हैं और थोड़ा सा शॉर्ट में आप जवाब लेंगे। आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे काम करेंगे झारखंड में। कौन सा झारखंड में ऐसा प्रशासनिक चुनौती आपको लगता है जिस पे आप काम करना चाहेंगे? मुझे लगता है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था पे, अगर मेरी प्राथमिकता जो होगी वो रोजगार पे और शिक्षा व्यवस्था पे होगी। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को रोजगार से जोड़ा जाए तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो, और उसकी शिक्षा भी, अगर शिक्षा उसकी अच्छी कर दी जाए तो कौशल भी आ जाता है, वो रोजगार भी कर सकता है। तो इसके माध्यम से बाकी जो कम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी वो सही से उन रिसोर्सेस को यूज़ कर सकता है और हमारा देश इस तरह से आगे प्रगति कर सकता है। आपकी शादी हो गई? जी, मेरा विवाह हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये पूछते कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है और पढ़ाई के दौरान युवा समय में ही ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। तो ये ज़रा आप बताएंगे कि पढ़ाई के समय कब हुई थी शादी आपकी? जी, मेरी शादी 2019 में हुई है और मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, चूँकि मेरे उस समय बीमार थे और बीमार चल रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि बेटा अब तो शादी करा देते हैं तुम्हारा, कि मैं भी बीमार हूँ तो तुम्हारा विवाह करा देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। और फिर घर में और कौन कौन अभी? मेरी माँ है और मेरी 4 बहनें हैं। तो आप एक बहन और आप सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। जी। क्या माहौल, स्थिति, माँ क्या कह रही है? माँ बहुत खुश है। जब उनको पता चला तो पहले तो मैंने फ़ोन में जानकारी दी, और मेरे साथ ही रहती है, मैं बाहर निकला हुआ था सुबह सुबह टहलने के लिए, तो घर आया तो मेरे गले लगी और उन्होंने कहा कि चूँकि तो इतना दिन से तुम प्रयास कर रहे हो, हम लोग सारे मिल करके तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं कि चलो एक तुम सही प्रतिष्ठित सेवा में अवसर तुमको मिल जाए सेवा करने का। आज वो अवसर तुम्हें मिला है, तो ये आज तुम्हारे लिए बहुत शुभ दिन है। हम परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए शुभ दिन है। अगर आप इस परीक्षा में सफल नहीं होते तो क्या करते? मैं दोबारा प्रयास करता हूँ। उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको अभी भी सफलता नहीं मिली? जी, मैं अपने तरफ से यही कहूँगा कि लोग सिविल सर्विसेज में आए और वेलफेयर के लिए काम करें, डेवलपमेंट के लिए काम करें
मेहनत करें। सिविल सर्विसेज के लिए कुछ समय ज़रूर लगता है, 2-3 साल, लेकिन लगातार मेहनत करते रहने पर मेरा ये विश्वास है कि अंतिम रूप से चयन हो जाता है। चलिए, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, हम सभी को धन्यवाद। तो ये कहना है आपके लिए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और कुछ लोग ज़माने में खामोश रहते हैं अक्सर, पर ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। जैसा कि संजीव मुर्मू को आपने सुना, इंस्टाग्राम के अकाउंट में एक भी फ़ोटो नहीं है अब तक इनके, और ये अब जेपीएससी 2023 के रिजल्ट में इनका नाम आया हुआ है और अब ये प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। इनके लिए कितना उत्साहवर्धन इनके जीवन के लिए है कि अपने जीवन में जिस तरह से अनुशासनात्मक पालन का इन्होंने अपने जीवन में सीरियसली इसको जिस तरह से लिया, डिसिप्लिन को, कि ये करना है, ये नहीं करना है, वही सफलता का सबसे बड़ा सूत्रधार है शायद। आप कैसा महसूस करते हैं इस वीडियो को देख करके? और अगर आप सफल अभ्यर्थी हैं तो आप ज़रूर अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया ओंकार झारखंड को पेश करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आगे भी इस तरह की बातचीत से जुड़े रहिए। नमस्कार, जोहार।